बी फियरलेस, टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी ग्रेसफुल, उनके जैसा ठहराव, उनके जैसा सब्र, उनके जैसा स्टाइल, उनके जैसा ज़ुहद, उनके जैसी ईमानदारी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। उनके जब बहादुरी के किस्से आप पढ़ते हो या सुनते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितनी अजीम कौम का हिस्सा हो। और उनको पढ़ने के बाद डेफिनेटली धीरे धीरे वो असरात आपकी पर्सनालिटी पर मौसर होते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल शजाअत और बहादुरी का ये आलम था कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा, जिनको शेर खुदा कहा जाता है, उनका ये कौल है कि जब लड़ाई खूब गर्म हो जाती थी और जंग की शिद्दत देखकर बड़े बड़े बहादुरों की आंखें पथराकर सुर्ख पड़ जाया करती थी, उस वक्त में हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े होकर अपना बचाव करते थे। ये कौन है? शेर खुदा हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े होकर अपना बचाव करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों से ज़्यादा आगे बढ़कर और दुश्मनों के बिल्कुल करीब पहुंचकर जंग फरमाते थे। और हम लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर वो शख्स शुमार किया जाता था जो जंग में हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर दुश्मनों से लड़ता था। इसी तरह ग़ज़वाए हुनैन में अगर आपको एक किस्सा मालूम हो कि ग़ज़वाए हुनैन में जब शुरू में मुसलमान कुफ़ार के हमले की ताब नहीं ला पा रहे थे तो मैदान जंग से फ़रार हुए, तो ऐसे नाजुक वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम पीछे नहीं हटे बल्कि अपने सफ़ेद कच्चर पर सवार दुश्मनों की जानिब पेशकदमी फरमाते रहे। और ग़ज़वाए अहज़ाब के मौके पर जब कंदक खोदी जा रही थी तो एक ऐसी चट्टान ज़ाहिर हुई कि किसी से टूट ही नहीं सक रही थी। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वार से वो चट्टान पार हो गई। अगर आप ये पढ़ते हो आपके दिल में एक ऐसा जोश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी मोहब्बत पैदा होती जो अगरचे इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हमें जंगों का सामना नहीं करना, लेकिन गुनाह कोई जंग से कम नहीं है। जो आजकल हमारी ज़िंदगी में फितने हैं वो फितने आपके सामने होंगे और आप उनके सामने खड़े होंगे। ये सीरत आपके सामने होगी, आपके दिल पर असर कर चुकी होगी और आप सोचोगे वो इतनी बड़ी बड़ी जंगों में पीछे नहीं हटे, लिहाजा मैं इन फितनों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। दिमाग कुछ कह रहा होगा, दिल कुछ कह रहा होगा, लेकिन आप जिस्मानी तौर पर वही अमल करेंगे जो अल्लाह ताला और उसके महबूब के नज़दीक बेहतरीन होगा। शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के बाद एक मजबूती, इस्तकामत आपके अंदर जो सरायत करती है ना, दैट gives you the bestest personality, the best version of you and the gracefulness in your personality. I hope you will start this reading from today. Definitely you have to give some minutes, sometimes to read this seerah. Jazakallahu khair.